जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बोर्ड मास पे बात करेंगे हम लोग। ठीक है, बोर्ड मास या कभी कभार वी बोर्ड मास लिखा हुआ मिलेगा, तो जो भी है दोनों समझ लेंगे हम लोग, बात एक ही है। तो आमतौर पे ये ऐसा टॉपिक है जिससे डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे हो या यूपीपी, जो भी परीक्षा जो भी जिसमें मैथ्स पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी सी सेट हो। अभी जो सी सेट 11 तारीख को हुआ था उसमें भी 1 से 2 सवाल थे। ठीक है, इसी से तो बोर्ड मास से डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, प्लस जितना भी आपको सवाल सॉल्व करना है उसमें इसका पूरा रोल होता है। जब आपको यही नहीं आता है तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद भी आप नहीं कर पाएंगे, फॉर्मूला याद है तब भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यदि आपको मैथ नहीं आती तो ये वीडियो आपके लिए है। यदि मैथ आप ठीक ठाक सॉल्व कर लेते हैं तो आपके लिए आप क्विट कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये मैथ्स में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो आप इसको ध्यान से देखिए, और आमतौर पे गलतियां कहाँ करा लेते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो पहले बोर्ड मास को समझते हैं, उसके बाद 1-2 एग्जाम्पल को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, इससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए देखते हैं। देखिए बोर्ड मास भी लिखा मिलेगा आपको, ठीक है, या वी बोर्ड मास भी लिखा मिलेगा। तो वी अगर बोर्ड मास ही हम समझें तो उसमें भी हम लोग समझ लेते हैं, फिलहाल वी लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से समझिएगा क्या है, आप लोगों को अगर लग रहा है तो आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, और ध्यान से समझते चलिएगा। तो देखिए वी से सबसे पहले हम लोग वेक्टर शुरू करते हैं, है ना, या उसे हम देखिए ऐसा वो बना होगा। ठीक है ना। जैसे अगर मैं डायरेक्ट बी से शुरू करूं, ध्यान से देखिएगा, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, ये वी हटा देना मेरे हिसाब से ठीक ही रहेगा। क्यों, देखिए समझिएगा। इसे हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में कौन कौन से ब्रैकेट होते हैं, देखिए बड़ा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, और ये वेक्टर वाला है। ठीक है, तो इसलिए वी का रोल यहाँ आप खत्म कर सकते हैं चाहे तो, है ना। ऐसे समझ नहीं आएगा ये क्या है, तो ये वेक्टर वाला। ठीक है, यानी इससे ये भी सिद्ध हो गया कि सबसे पहले मुझे किसको करना है, वेक्टर को, उसके बाद छोटे ब्रैकेट, मझले ब्रैकेट और बड़े ब्रैकेट को। ठीक है, बैठ जाइए आराम से, हिलाइए मत, दूर ही रहिए। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। इसको सॉल्व किधर से करना है आपको, अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर थोड़ा। अब देखिए सबसे पहले वेक्टर को, फिर छोटे ब्रैकेट को, फिर मझले ब्रैकेट को, उसके बाद बड़े ब्रैकेट को। ठीक है, इस हिसाब से सॉल्व करेंगे तो आप या इसका रोल आप खत्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका रोल आप खत्म कर सकते हैं। उसके बाद ऑफ, यहाँ ओ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑफ। हिंदी में स्पष्ट लिखा मिलेगा का, की, के। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होगा, गुणा। तो यानी कि ब्रैकेट के बाद अगर हमें किसी को सॉल्व करना है तो हिंदी में लिखा हुआ का, की, के को ध्यान से समझते रहिए। ठीक है, इसके बाद डी से क्या हो जाएगा, डिवाइड करना हमें, है ना। तो जो डिवीजन होता है उसको सॉल्व करेंगे, यानी कि स्पष्ट रूप से ऐसा भाग लिखा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये भाग होगा, जैसे हम लोग बचपन में ऐसे करते हैं ना, तो इस तरीके वाला, या वो आमतौर पे इस तरीके से मिल जाएगा x/y के रूप में, या नहीं होता तो हम लोग 1/, करके कर लेते हैं। ठीक है, अभी कैसे हम लोग अभी अप्लाई भी करेंगे, m से फिर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि गुणा, स्पष्ट रूप से वो गुणा ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एडिशन, ऐड करेंगे आप। ठीक है, एडिशन यानी कि वो जोड़ ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद सब्सट्रैक्शंस, ठीक है, सब्स्टिट्यूशंस होता है ना, तो ये स्पष्ट रूप से माइनस ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको देखिए चिन्ह क्या ध्यान देना है, सबसे पहले सॉल्व किसको करना, और ब्रैकेट के अंदर ये सब मिले तो इनका सीक्वेंस वापस यही होगा। ब्रैकेट के अंदर ये प्लस माइनस गुणा तो मिलेंगे ना, तो सीक्वेंस हमारा हमेशा इधर ही से रहेगा, यानी कि आपको ऊपर से नीचे की ओर सॉल्व करते हुए आना है। ठीक है, जिस किसी को मैथ्स नहीं समझ में आता तो पूरा जिम्मेदारी उसकी यही है कि भाई वो इसको सॉल्व नहीं कर पाता है, और जल्दबाजी में ऐसे सवाल बना के दे देते हैं कि वो सॉल्व नहीं हो पाता है, गलत हो जाता है आमतौर पे। तो इसको बड़ा सावधानी से सॉल्व करिए। सभी एग्जाम में छोटा हो बड़ा हो सब में पूछा ही जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है, प्लस
सब में यूज़ होता ही है। तो अब देखिए इसमें क्या करना है, देखिए हमें क्या ध्यान देना है, फिर से अगेन देख लीजिए एक बार, फिर मैं इसको रफ करूँगा, ठीक है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, यानी कि आपको अंदर से बाहर की ओर जाना है, ठीक है। सबसे पहले वेक्टर, फिर छोटे ब्रैकेट, मझले ब्रैकेट, फिर बड़े ब्रैकेट को, ठीक है। उसके बाद हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा ऐसा, जो मैं टिक कर रहा हूँ उसको आपको सवाल में ऐसा ही मिलेगा। फिर इसको सॉल्व करना है जिसका अर्थ क्या होता है, गुणा, ठीक है। उसके बाद आपको ऐसा भाग मिलेगा, है ना, या इस फॉर्म में भी मिल सकता है, आमतौर पे इस फॉर्म में मिलता है, इस फॉर्म में भी मिल जाता है। तो फिर आपको ये सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है। उसके बाद आपको गुणा मिलेगा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाना है ना, ऐड करना है। तो ये क्रम रहेगा, यही सीक्वेंस आपको, तो यही है बोर्ड मास, आपको इधर से इधर जा रहा है, ठीक है। यही चीज़ें जो है आमतौर पे गलतियाँ करा लेती हैं, ठीक है। आप कोई सवाल बोलिए जब तक। 1 माइनस 1 माइनस, हाँ, माइनस 5 माइनस 5 माइनस, छोटा मझला ब्रैकेट 2 प्लस छोटा ब्रैकेट माइनस का 5 प्लस 6 हाँ, माइनस 2 छोटा ब्रैकेट खत्म, हाँ, 2 2, फिर मझला ब्रैकेट हाँ। बड़ा। ऐसा सवाल है ना, यस सर। ठीक है। इसको अब मैं मिटाए दे रहा हूँ, अब जो बचा होगा आप लोग देख लेंगे दोबारा, ठीक है। फिलहाल इसको आप सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको समझ लीजिए फटाफट, कुछ है नहीं, बहुत आसान है। इसको देखिए, अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे वेक्टर नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो अपनी मर्जी से, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, सवाल जब दे रहा है तो उस हिसाब से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले ब्रैकेट के अधीन हमें वेक्टर नहीं हो तो छोटा वाला सॉल्व करेंगे ना, तो छोटे वाले सॉल्व करेंगे। उसके अंदर भी हमें ये देखना है कि कौन सा प्लस का है और कौन सा माइनस का है, ठीक है। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं सॉल्व करूँगा बिल्कुल आराम से। तो 2 प्लस, एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे प्लस है, ये दोनों माइनस के हैं, तो प्लस वाला तो होएगा नहीं, तो ये आपस में जुड़ के फिर घटेंगे। तो आप एक ऐसा भी कर सकते हैं कि +6 और -5 2 7, ऐसा भी कर सकते हैं आप चाहे तो, या डायरेक्ट आप देखेंगे तो माइनस का 1 बचेगा। कर लूँ तो माइनस का 1, यानी कि 6 में से 7 में से 6 घटेगा, जो चिन्ह बड़ा होता है वही लगता है ना। तो 5 2 7 में से 6 घटा लेंगे, माइनस का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। यानी कि अब ये जो है, अभी हम ब्रैकेट को हटा देते हैं, चूँकि सॉल्व हो गया तो ब्रैकेट रखने का कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस और ये मझला ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट, आगे ये वाला सॉल्व हो गया, ठीक है, इतना आया है, और चिन्ह भी माइनस हो गया। आगे 1 माइनस 5 अंडर ब्रैकेट 5 माइनस, अब इसको सॉल्व करना तो भाई 2 में से 1 घटाएंगे ना, 1 बचेगा। तो अभी देखिए यहाँ पे 1 बच रहा प्लस का, अब हम ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, हमें दिख रहा है कि भाई ये सॉल्व हो गया, तो प्लस का बचा तो ब्रैकेट हटाएंगे, रिमूव कर देंगे। तो माइनस था तो प्लस माइनस माइनस हो गया, कितना आसान है, कुछ है नहीं इसमें, बहुत छोटा सवाल था। फिर 1 माइनस, इसमें से अब देखिए क्या होगा, 5 में से ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो 5 में से 1 घटाएंगे, 4 बचेगा। प्लस का 4 था लेकिन प्लस माइनस माइनस हो गया, लास्ट में फिर घटा लिया हम लोग, ये तो खाली घटाना ही था आज। सर जी वो दो नहीं लिखे हैं। हाँ यार ठीक है, बैठ जाइए। ये थोड़ा सा देखिए, ये हम लोग गलतियाँ किए हैं, हम लोग को यहाँ सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व करना था। तो यहाँ पे देखिए, इसको मिटाइए, बताइए, मैं भी नहीं देख रहा हूँ, सभी लोग हाँ हाँ करते जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किया तो 1 बचा था, तो जब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, ठीक है, गुणा है ना वो। तो अब देखिए ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0, प्लस माइनस 0 हो जाएगा, तो माइनस का क्या होगा, 0, ये ऐसे ख़त्म हो गया ना, 0 हो गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो 1 माइनस घटाएंगे तो 5 ही रहेगा, माइनस का 5 हो जाएगा, तो आंसर कितने का आ गया, माइनस का 4, ठीक है। छींक मुझे भी आने लगी, ओहो, ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट बोलिए, हाँ नेक्स्ट बोलिए। 253 भाग, इसको मिटा दे रहा हूँ फटाफट, और समझ लीजिए 1 2 सवाल जिसमें काकी के वगैरह भी मिले।
क्या है? 253 भाग हाँ 11 का 23 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये देखिए, ये सवाल इतना छोटा है, इसमें गलती आवेश में आने के बाद गलती हो जाएगी। गलती क्या पता है? बहुत जल्दी में देखिए आप लोग सॉल्व करिए, देखिए क्या आ रहा है। और देखिए यहाँ पे कुछ लोग पता है तुरंत दिमाग में ला लिए कि इसको निपटा लो। उसको निपटाना नहीं है, हमें उसको निपटाना नहीं है, क्योंकि हमें पता है सबसे पहले हमें का को सॉल्व करना है, उसके बाद भाग। ठीक है, तो यहाँ 253 ऐसे ही रहेगा, भाग 11 और का मतलब गुणा, तो डायरेक्ट हम गुणा ही कराते हैं। ऐसे लिख के फिर करेंगे तो टाइम लग जाएगा, यानी कि हम खुद भूल सकते हैं। तो डायरेक्ट गुणा कराइए तो क्या हो जाएगा? 11 33, फिर 22 में हम 3 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 25। सॉल्व हो गया, कट गया। या इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, देखिए मान लेते नहीं काट रहे हम, तो इसको 253 बराबर 253, और इसको हम क्या करते हैं, जब भाग है तो इसको हम लोग 1/, में कर लेंगे, गुणे में करके। ठीक है, 253 अभी भी सॉल्व हो गया, आंसर 1 आ गया। देखिए कितना इजी है। अभी क्या करते, गलती करने वाले इसको 11 22 33, ठीक है, अब उसके बाद 33 का गुणा करते। ठीक है, और